इस वूल का इस्तेमाल करेंगे। हमारी क्रीम कलर की वूल है और जिसमें ये देखिए 3 धागे होते हैं और इसके लिए हमने यहाँ पर देखिए 9 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। तो चलिए बनाते हैं। लूप बनाएंगे, इस तरह से चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चेन हमने बनाई है। इसी तरह से हम इसमें 72 चेन बनाकर कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम ना ज़्यादा लूज़ और ना ज़्यादा टाइट बनाएंगे। तो 72 चेन बनाकर कंप्लीट करेंगे। टोटल हमारी 72 हो गई। देखिए यहाँ पर हमारे पास 72 चेन बनकर कंप्लीट हुई है। अब हम इसे इस तरह से देखिए सीधा रखेंगे, सीधा रखना है और इसे हम देखिए इस तरह से फर्स्ट चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा बन गया है। अब हम यहाँ पर 1 2 3 ये हमने डबल क्रोशिया की हाइट के लिए ली है 3 चेन। फिर से हम बनाएंगे 1 2 2 बार हमने ये गैपिंग के लिए। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 5 चेन हो गई हैं। अब हम यहीं पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी एक वी बन गई। धागा लेंगे और एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, धागा लेंगे, एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर हम फिर से डबल क्रोशिया, 2 चेन और डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से बना। धागा लेंगे, एक चेन छोड़ेंगे, नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया। देखिए पूरे राउंड में हमें ऐसे ही करना है। नीचे हमने एक चेन छोड़नी है, एक चेन की गैपिंग लेनी है और फिर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर धागा लेंगे, एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर हम वी बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड कंप्लीट हुआ हमारा और यहाँ पर देखिए हमने जॉइंट किया है। एक दो तीन, थर्ड चेन के साथ हमने इसे ज्वाइंट किया। अब देखिए हमारे पास ये वी टोटल कितने बनकर आए हैं। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक ये 18। तो ये टोटल वी हमारे पास 18 बन के आई है। तो आगे देखिए हम कैसे बनाएंगे। बीच में लेकर आएंगे इस तरह से और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस वी से पहले भी हमारा ये सिंगल डबल क्रोशिया बनकर आया है। तो अब हम यहाँ पर 1 2 3 3 चेन बनाई है डबल क्रोशिया की हाइट के लिए। फिर से हम यहीं पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो गया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 2। ये देखिए हमारी 4 डबल क्रोशिया की हमने कली बनाई है। अब हम 2 बार बल लेंगे, एक बार लिया, एक बार और बल लेंगे। ये हमने 2 बार बल लिया है। अब देखिए ये जो सिंगल डबल क्रोशिया बनाया था इसे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फ्रंट पोस्ट के लिए देखिए हम इसके नीचे से निकालेंगे और बनाएंगे। ये देखिए अब हमारे पास ये 4 लूप हो गए। देखिए 1 2 3 4। अब हम इन्हें 2 2 में बनाएंगे। पहले देखिए इन 2 में से बनाया, फिर यहाँ पर 3 है, फिर 2 में से बनाया, फिर अब फिर से 2 हो गई, अब ये हमने बनाया। तो इस तरह से ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया बना। धागा लेंगे और हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे, जिसमें हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बन गया, फिर से बनाया 2 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 2 बन गया। धागा लेंगे 2 बार और फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2
बना लिया। धागा लेंगे, फिर से हम ये 4 डबल क्रोशे की कली बनाएंगे। 1 2 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखिए ये राउंड कंप्लीट करने के बाद हम फिर से यहाँ पर आएंगे, ज्वाइंट करेंगे। सेम यही रो एक और रिपीट करेंगे जिसके अंदर हम 4 डबल क्रोशिया, फिर एक फ्रंट पोस्ट, 4 डबल क्रोशिया। तो हम ये 2 राउंड बनाएंगे, एक ये एक और सेम ऐसा ही बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए 2 राउंड हमारे बनकर कंप्लीट हो गए हैं। देखिए इस तरह से। अब हम इसे थर्ड चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3। तीसरी चेन के अंदर इस तरह से स्लीव स्टिच किया, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर स्लीव स्टिच करेंगे और बीच में आएंगे। देखिए ये 2 राउंड हमने 2 डबल क्रोशिया से बनाया था। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब हम 3 बनाएंगे। 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया के हाइट के लिए बनाई है 3 चेन, फिर बनाएंगे 2 3। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3। देखिए इस तरह से 2 बार धागा लेंगे और हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। धागा लेंगे, फिर से हम यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया, ये 3 हो गए, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3। इसी तरह से बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है और हम यहाँ पर आ गए हैं। तो थर्ड चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे। 1 2 3। स्लीव स्टिच किया, नेक्स्ट में जाएंगे तब भी स्लीव स्टिच करेंगे, नेक्स्ट में भी स्लीव स्टिच करेंगे। इस तरह से फिर हम बीच में आएंगे, यहाँ पर भी हम स्लीव स्टिच करेंगे। तो अब देखिए फिर से 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। धागा लेंगे और हम यहीं पर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन और फिर से यहीं पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। 2 बार बल लिया, फिर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ट्रिपल क्रोशिया। धागा लेंगे और हम यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3। देखिए इस तरह से बना, फिर 2 बार बल लेंगे और हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 राउंड बनाए हैं, 2 डबल क्रोशिया, ये 4 डबल क्रोशिया की कली के। देखिए इसमें भी 4 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया। फिर हमने 2 राउंड बनाए हैं 6 डबल क्रोशिया का, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। अब हम ये राउंड कंप्लीट करने के बाद 2 राउंड बनाएंगे जिसमें हम 8 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे। 4 हम इधर बनाएंगे, 2 चेन लेंगे, फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम ये 2 राउंड और बनाएंगे। तो मैं बनाकर ये थोड़ा सा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाएंगे कि कैसा बनकर आया है। तो एक राउंड ये बनाएंगे, फिर 2 राउंड हम 4 डबल क्रोशिया का बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए इतना राउंड हमने बनाकर कंप्लीट किया है और हमने ये हमारी अगर इसका मेज़र करेंगे तो हमने ये 6 इंच बनाकर कंप्लीट किया है। और टोटल हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रो बनाई है। ये जो वी का स्टिच हमने डाला था फर्स्ट, इससे काउंट करेंगे तो हमने ये टोटल 9 बनाई है। और यहाँ पर देखिए हमने आपको देखिए ये हमने पहले वी का बनाया, फिर हमने 2 राउंड बनाए 2 डबल क्रोशिया के, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, बीच में 2 चेन। उसके बाद 2 रो बनाई हमने 3 की, 1 2 3,
फिर 1 2 3, बीच में यहाँ पर हमने 2 चेन की गैपिंग ली है। फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशे बनाते हुए हमने कोई भी चेन की गैपिंग नहीं ली है। ये देखिए 2 राउंड बनाई 3 3 के। उसके बाद हमने 2 राउंड बनाए 4 4 डबल क्रोशे के, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये 2 राउंड हमने 4 4 के बनाए हैं। उसके बाद देखिए हमने 2 राउंड बनाए हैं 5 5 के। एक, देखिए यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, और यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। ये 5 5 के हमने 2 राउंड बनाए हैं। यहाँ तक हमने 2 चेन रखी है। देखिए यहाँ पर हमने 2 2 चेन बनाई है। ये हमारा लास्ट का है, लास्ट में हमने 3 चेन बनाई है, क्योंकि अब हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे। 6 हम इस साइड बनाएंगे, 6 इस साइड बनाएंगे, इसलिए हमने लास्ट राउंड में 3 3 चेन की गैपिंग ली है। देखिए ये 3 चेन बनाई है हमने, देखिए इस तरह से। तो चलिए अब हम इसमें बाजू और फ्रंट और बैक का पार्ट अलग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने ये 18 पैटर्न बनाए थे। 18 पैटर्न में हम 4 पैटर्न हम बाजू के लिए रखेंगे, फिर हम 5 पैटर्न हम फ्रंट और बैक के लिए रखेंगे, और 4 पैटर्न फिर से हम दूसरी बाजू के लिए रखेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से रखकर हमने ये बराबर किया है। और यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4, 4 पैटर्न छोड़े हैं। तो यहाँ पर हम धागा ज्वाइंट करेंगे। देखिए ये नेक्स्ट धागा हम इसमें ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने धागा कट किया था, तो यहाँ पर हम धागा दूसरा ज्वाइंट करेंगे। इस पैटर्न में हम बीच से ही धागा ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर 1 2 3, 3 चेन ली है। अब हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 2 3, देखिए यहाँ पे धागा ज्वाइंट करेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया की हाइट का हमने 3 चेन बनाई, फिर से धागा लेंगे और यहाँ पर हम 5 बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे। देखिए एक ये 3 की चेन और एक डबल क्रोशिया, 2 हो गए। फिर से बनाएंगे 3 4 5 6, ये 6 बनाए, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, धागा लेंगे और फिर से हम यहाँ पर 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, देखिए ये 5 हो गए। सॉरी 6 बनाने हैं, 5 हो गए, एक और बनाएंगे तो ये हमारे 6 बन गए। अब हम 2 बार धागा लेंगे और यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये एक पे हमने बना लिया, 4 और पे बनाएंगे तो ये 5 हो जाएंगे। 1 2 3 4, हम यहाँ तक और बना लेते हैं। देखिए ये हमने 5 पैटर्न बना लिए हैं, और 5 पैटर्न बनने के बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, एक चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन हमने यहाँ पे स्किप की है। धागा लेंगे और देखिए हम यहाँ पर 1 2 3 4, 4 पैटर्न है। इन पैटर्न को हम स्किप करेंगे बाजू के लिए, और यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट सॉरी यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 बनाई है। यहाँ पर देखिए हमने दोनों पैटर्न के बीच में फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया नहीं बनाया है। जो हम ये बनाते हैं वो हम यहाँ पर बनाएंगे। जो हमने 3 चेन ली है, बीच वाली चेन के ऊपर हम राउंड कंप्लीट करके आएंगे, तब हम यहाँ पर एक फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब पहले हम ये बना लेते हैं। ये देखिए 6 हो गई, फिर हम 3 चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 हो गई हैं। फिर 2 बार बल लेंगे और हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया
बनाएंगे इस तरह से। फिर हम ये 4 पैटर्न और बना लेंगे। देखिए ये 4 पैटर्न बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए अब हम हमारे यहाँ पर आ गए हैं दूसरी साइड पे। यहाँ पे भी हमने 4 पैटर्न स्किप किए हैं। अब हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाई है। धागा लेंगे, सॉरी धागा नहीं लेना है, यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए 4 पैटर्न हमने स्किप की। और यहाँ पर देखिए ये थर्ड चेन बनेगी हमारी। 1 2 3, ये थर्ड चेन के अंदर हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करते हुए हम ऊपर तक आएंगे। और देखिए जब भी हम पैटर्न स्टार्ट करेंगे नया, तो हम ऊपर से ही करेंगे जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई है। यहाँ पर देखिए इस तरह से 1 2 3। अब हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारी चेन बन गई 3 की, एक डबल क्रोशिया 2 हो गई। फिर से बनाएंगे 3 4 5 6। देखिए 6 हो गई। 1 2 3, 3 चेन ली है। फिर से हम यहीं पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम ऐसे ही पैटर्न बनाते हुए हम दूसरी साइड पर आएंगे जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई थी। वहाँ पर देखिए सेम ऐसे ही बनाते हुए हम देखिए यहाँ पर आ जाते हैं। ये जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई है, देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई थी। धागा लेंगे, 2 बार हम बल लेंगे और यहाँ पर हम एक चेन यहाँ की स्किप करेंगे, एक दूसरी, और बीच वाली चेन पे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया बना। फिर हम बनाएंगे, धागा लेंगे और हम ये कली बनाएंगे। 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 बन गई। फिर से 3 चेन लेंगे और यहीं पर हम 6 बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम दूसरी साइड पे आ जाएंगे आर्म होल के। ये 3 बन गई, 4 5 6। अब हम ये बना लेते हैं 4 पैटर्न और यहाँ पर आ जाएंगे बनाते हुए। देखिए ये दूसरी साइड पर देखिए बनाते हुए हम दूसरी साइड में आ गए हैं। यहाँ पर हम फिर से 2 लूप लेंगे और बीच वाली चेन पे, जो हमारी सेकंड चेन है, उस पे हम यहाँ पर लूप बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 हो गया। फिर इसे हम यहाँ पे थर्ड चेन के साथ स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए स्लिप स्टिच किया। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम फिर से यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे। 3 चेन लेंगे और 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए देखिए हम इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए हमारा प्रॉपर बन चुका है। यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, सॉरी ट्रिपल क्रोशिया बनाया फ्रंट पोस्ट, और फिर हमने यहाँ पर भी। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी कली हो गई, ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया, फिर से हमारी ये कली हो गई। जैसे यहाँ पर बनी थी, जैसे हम पैटर्न में बनाते आए थे, सेम बन गया है। अब हम इसमें और कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ यही 10 पैटर्न हम बार बार रिपीट करते हुए इसकी हम लेंथ कंप्लीट करेंगे। देखिए ये 10 पैटर्न है। 1 2 3 4 5, 5 हमारी दूसरी साइड में। तो ये 10 पैटर्न ही हम बार बार रिपीट करते हुए इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे। फिर आगे आपको इसमें हम बाजू बनाना सिखाएंगे कि बाजू कैसे बनाएंगे। देखिए पैटर्न की लेंथ हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हमने ये देखिए इसमें 11 राउंड बनाकर इसकी लेंथ कंप्लीट किया। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये 11 पैटर्न टोटल हमने बनाकर कंप्लीट किए हैं। और बनाने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। यहाँ पर देखिए हमने एक बाजू भी बनाकर कंप्लीट की है।
और ये बाजू हमने किस तरह से बनाई है वो हम आपको आगे बताएंगे। तो देखिए इस तरह से। तो चलिए बनाते हैं। ये 4 पैटर्न हमने बाजू के लिए स्किप किए थे, इसी में हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर धागा ज्वाइंट करेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाई है। एक डबल क्रोशे के काउंट करेंगे, फिर बनाएंगे 2। अब हमें यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाना है। 3 4 5 6 हमने बनाए हैं। 1 2 3 धागा लेंगे, फिर से हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 धागा लेंगे, 2 बार बल लेंगे और हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। ये बनाते हुए हम ये 3 पैटर्न और कंप्लीट करेंगे। देखिए अब हम आगे ये बनाकर कंप्लीट किया। धागा लेंगे और यहाँ पर हम ये फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए ये वाला पार्ट आ गया है और यहाँ पर हम देखिए किस तरह से बनाएंगे। ये हमारे पास 5 डबल क्रोशिया है। 1 2 3 4 5 है, तो हम यहाँ पर एक यहाँ पर छोड़ेंगे। देखिए एक इसे छोड़ा, एक ऐसे। यहाँ पर हम 2 चेन स्किप की हैं और डबल क्रोशिया बनाया। एक, फिर नेक्स्ट में बनाया 2 बनाए हैं। देखिए 2 बनाने के बाद हम धागा लेंगे और इस पार्ट को भी हम स्किप करेंगे। और जो ये हमने यहाँ पर 3 चेन बनाई थी और जिसमें एक फ्रंट पोस्ट बनाया था, तो यहाँ पर ये एक चेन है। यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 बार यहाँ पर बनाया। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर भी हम 2 बार बनाएंगे। धागा लेंगे, इस पार्ट को हम स्किप करेंगे और फिर हम यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 ये देखिए इस तरह से 2 बार बल लेंगे और यहाँ पर हम 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया बनाया, ये पैटर्न कंप्लीट किया था। इसे हम यहाँ पे स्लीव स्टिच करेंगे। ये देखिए ये इस तरह से हमारी बाजू स्टार्ट हो गई है। फिर से हम यहाँ पर पैटर्न सेम बनाएंगे। 6 डबल क्रोशिया बनाकर 2 चेन और 3 चेन और 6 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। और यहाँ पर ये चारों पैटर्न बनाते हुए हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम किस तरह से आगे इन्हें घटाएंगे वो बताएंगे। तो पहले हम ये 4 पैटर्न बना लेते हैं। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हुआ। हम यहाँ पर आ गए हैं। ये चारों पैटर्न हमने बना लिए हैं। अब हम 2 बार बल लेंगे और ये फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये बन गया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये डबल क्रोशिया है, 6 डबल क्रोशिया है, 2 4 6 और 8। अब हम इन दोनों डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और यहाँ पर हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये वाला स्किप किया है। 1 2 3 4 बार बनाया। फिर हम ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और अब कंप्लीट करेंगे।
फिर इसे हम यहाँ पे थर्ड चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से स्लीव स्टिच करते हुए हम ऊपर आएंगे। देखिए इस तरह से फिर से हम यही, अब हमने यहाँ पर देखिए 2 4 6 डबल क्रोशिया यहाँ पर है, 6 हमारे यहाँ पर, ये हमने देखिए दो रो बना ली है 6 डबल क्रोशिया की। अब हम देखिए आगे इसमें कम करते हुए जाएंगे। यहाँ पर हमने 6 बनाए हैं, फिर अगले 2 राउंड हम 5 से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने 5 बनाए हैं। ये देखिए इस ऐसे दिखाई देगा। 2 राउंड में हमने 6 बनाए हैं, फिर हमने देखिए 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। 2 राउंड में हम 5 5 के बनाएंगे। 2 6 के बनाए, 2 5 के बनाएंगे, फिर 2 हम 4 के बनाएंगे। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर हमने ये 5 5 डबल क्रोशे की कली बनाई थी। अब हम दो बार बल लेंगे और यहाँ पर देखिए हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, देखिए इसे हम हाफ बनाएंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर धागा लेंगे और यहाँ पर देखिए इस डबल क्रोशिया को हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट चेन के अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए हमारे 4 थे, एक हमने ये स्किप किया, एक ये, और बीच में 2 है। 2 चेन के अंदर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया। फिर से हम 2 बार बल लेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार बनाया, 2। अब देखिए हमारे पास ये 5 बल आ गए हैं, 1 2 3 4 5। तो पाँचों को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे और फिर ये हमने देखिए पाँचों को एक साथ कंप्लीट किया है। तो इस तरह से हमारा ये ट्रायंगल बनकर आया है। देखिए यहाँ पर आके हमारा पैटर्न ख़त्म हुआ। अब हम इसे यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। स्लीव स्टिच करते हुए हम ऊपर तक आएंगे। ये देखिए 5 थे, 5 में से हमने निकाला। अब इस राउंड को भी हम 5 5 पैटर्न बनाकर ही कंप्लीट करेंगे। 5 यहाँ पर बनाएंगे, 5 यहाँ पर, और बीच में 2 चेन रखेंगे। ये हम 4 पैटर्न बना लेते हैं 5 5 की कली का। देखिए बनाते हुए हम फिर से यहाँ पर आ गए हैं। 4 पैटर्न हमने बना लिए हैं। 2 बार बल लेंगे और जो ये जितने भी हमारे देखिए हमने 5 लूप का ही किया था, तो इनमें हम देखिए इस तरह से उठाएंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाए। इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया बन गया। अब हम इसे यहाँ पर देखिए थर्ड चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने ये स्लीव स्टिच किया। नेक्स्ट चेन में स्लीव स्टिच, फिर से नेक्स्ट चेन में स्लीव स्टिच। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पर ये देखिए बीच में आ गए। अब देखिए हमने इसमें ये क्या किया था कि हमने ये 2 रो 6 6 डबल क्रोशे की कली बनाई थी। 6 हमने यहाँ पर बनाए थे, 6 यहाँ पर, और बीच में 3 चेन बनाई थी। और ये 2 रो हमने बनाई है 5 5 डबल क्रोशे की। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो टोटल हमने इसमें 3 रो बनानी है, जिसमें हम 5 5 की 3 रो बनानी है। 2 बन गई है, 1 2 एक और बनाएंगे, जिसमें हम 5 5 की बनाएंगे। उसके बाद हमने देखिए इसमें, देखिए अब इसमें समझ में आएगा। देखिए 2 रो हमने बनाई है ये 6 6 की, फिर हमने ये 5 की बनाई 1, फिर से 5 की बनाई 2, एक और 5 की बनाई, ये 3 हो गई। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए 4 4 की बनाई है, 1 2, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 1 ये 4 की रो, 2 3 4 रो बनाई है, और 3 रो हमने 3 3 की बनाई है। तो इस तरह से हम इसमें डबल क्रोशिया कम करेंगे, पैटर्न कम नहीं करना है, सिर्फ हम डबल क्रोशिया कम करते हुए जाएंगे और बाजू बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो जैसे हमने ये बनाई है सेम ऐसे ही हम बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 5 बना रहे हैं, 1 रो और 5 की बनाएंगे, फिर हम 4 रो बनाएंगे 4 4 डबल क्रोशे की कली की, फिर हम बनाएंगे 3 रो बनाएंगे 3 3 डबल क्रोशे की। तो ये रो बनाकर हम कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारी बाजू भी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये बनकर कंप्लीट हो चुका।